Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today the topic of discussion is Rabbil Alameen. हम सूरत अल-फातिहा की तफसीर पे है और हम रब्बिल आलमीन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि रब्बिल आलमीन का इन डेप्थ क्या मीनिंग है, इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट है। ठीक है, इस सारी मामलात आज होंगे। रब्बिल आलमीन का कैजुअल मीनिंग जो आप देखें, रफ ट्रांसलेशन आपको यही मिलेगी, द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, द ओनर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड से मिलेगी। आलमीन है ना, ज़्यादा है, प्रोनाउन है, तो क्या होगा, एस आगे लग जाएगा, वर्ल्ड्स लग जाएगा। ठीक है, अब जो रब का लफ्ज़ है ना, अल्लाह ताला के हम सबको पता है कि 99 नाम है। उन 99 नामों में से अल्लाह ताला ने रब का लफ्ज़ ही क्यों चूज़ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रब का जो लफ्ज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे स्कॉलर्स का इस लफ्ज़ के बारे में कन्फ्लिक्ट है। बहुत सारे स्कॉलर्स के अपने कुछ, उन्होंने जो स्टडी किया उसके मुतालिक अपने कुछ मीनिंग्स हैं रब के अकॉर्डिंगली। और अल्लाह ताला ने रब का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, इसका एक अपना ही प्रोफाउंड मीनिंग है। रब एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब भी आप एक किसी कहते हैं ना डाइवर्स किस्म की सिचुएशन में हो और जब आप कहते हैं कि यार रब, वो जो फीलिंग है ना आपकी, वो जो दिल आपका पुकारता है अपने रब को, उस फीलिंग को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। रब के अलावा कोई लफ्ज़ रब की जगह ले ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल एक डायरेक्ट कनेक्शन है। आप अपने आप को समझ रहे होते हैं कि अल्लाह की ज़ात सिर्फ डोमिनेंट है, या हमारा खुदा जो है वो सिर्फ डोमिनेंट है और हम डोमिनेंट नहीं हैं, हम अल्लाह के स्लेव हैं। तो आप अल्लाह से इन दैट कनेक्शन बात कर रहे होते हैं जब आप रब कहते हैं। और अरबिक लैंग्वेज में रब की डेफिनेशन कुछ यूँ बयान की जाती है कि रब्बुल मालिक वल खालिक, उसके बाद वल मुनअम वल सय्यद वल क़य्यम वल मुरब्बी, ये रब की डेफिनेशन है। अब इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। रब्बुल मालिक, मालिक का मतलब होता है द वन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है अल मालिक, द वन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। अब देखिए, अल्लाह ने हमें बनाया है, हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला जिस तरह चाहे हमें मोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह की चाहे हमें सिचुएशन दे सकते हैं, जिस तरह के चाहे हमें खुशियाँ दे सकते हैं, जिस तरह के चाहे हमें गम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं, अल्लाह ने हमें बनाया है। इंसान भी इस दुनिया में किसी न किसी चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी बनाता है। फॉर इंस्टेंस, आपने एक घर लिया, वो घर आपकी प्रॉपर्टी है। आपने एक गाड़ी ली, वो गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी है। आप उस प्रॉपर्टी के कौन है? ओनर है, राइट। लेकिन अल्लाह की ज़ात और इंसान में ये फ़र्क है कि अल्लाह जिस तरह चाहे हमें ओन कर सकते हैं, अल्लाह जिस तरह चाहे हमें मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंसान जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो जिस तरह चाहे उसे मोल्ड नहीं कर सकता। जब भी आप रोड पे निकलते हैं, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो ओबे करने पड़ते हैं। गाड़ी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद आपको किसी की बात सुननी पड़ती है, किसी के रूल्स को ओबे करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात के लिए कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं है। अल्लाह को किसी की ओबीडियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी की ओबीडियंस की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी पर्सनल ज़ात है जिसे अल्लाह की ओबीडियंस की ज़रूरत है। वो अल्लाह की ज़ात है जो हमें जो है मोल्ड करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक है, अल मालिक के बाद हम कर लेते हैं अल खालिक। खालिक का मतलब होता है द वन हु क्रिएट्स। इसका जो कंपैरिजन है वो इंसान के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान जो है किसी चीज़ को नहीं बना सकता। And in a human nature I'm talking, not talking about machines or new scientific things और ये वो टेक्नोलॉजी नहीं। इन बेस ऑफ ह्यूमन, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात को बनाया है। इंसान वो नहीं कर सकता, इंसान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आप एक हाथ बना सकते हैं? इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने तो चैलेंज किया था, कुरान में ये चैलेंज मौजूद है बाकायदा, कि तुम लोग एक मक्खी को बना के दिखा दो, एक मक्खी के पर को बना के दिखा दो। लोग ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पावर, क्रिएशन की पावर, क्रिएटिंग की पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, हमारे पास नहीं है। बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज आजकल, बहुत सारे लोग रिसर्च पे लगे हुए हैं कि हाउ टू मेक अ नेल। बहुत कॉमन है आजकल, कहीं पे भी आप देखें ये रिसर्च जारी है सारी, लेकिन हम ये भी बना नहीं पा रहे। एक्रेलिक्स यूज़ हो रहे हैं और उसके अलावा जो है वो दूसरे जो हैं प्लास्टिक नेल्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन उनमें और आपके रियल नेल में जो फ़र्क है वो ज़मीन आसमान का है, क्योंकि उनमें एक कर्व है, एक उभार है, एक डोम है, जो कि अल्लाह ताला ने आपको रियलिटी में जो आपके अपने नेल्स हैं उनमें आपको वो डोम, वो उभार नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की क्रिएशन है और ये इंसान की क्रिएशन है। और इंसान की क्रिएशन को अल्लाह की क्रिएशन के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, राइट। वल कय्यम, वल कय्यम का मतलब होता है द वन हु इज़ स्टेबल। जैसे कि आप जो है सूरत अल-फातिहा में सुनते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। मुस्तक़ीम का जो लफ्ज़ है वो इसलिए है कि किसी चीज़ को जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम इंसानों को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, हम सपोर्ट के बगैर
फ्रजाइल है बहुत, हम फोल्ड हो जाते हैं, फॉल अपॉन हो जाता है हमारा। जिस तरह आप कोई गार्डन अगर आप कोई ग्रो करें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर आप उन्हें वो सपोर्ट ना दें तो वो फ़ौरन गिर जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है मतलब कि दे आर व्हाट, डेड, राइट। इसी तरह हम मुसलमानों को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारे बैक पे जो हमारी सपोर्ट है वो अल्लाह की ज़ात है, जिसने हमें फर्म किया हुआ है, जिसने हमें खड़ा रखा हुआ है, राइट। अगर अल्लाह की ज़ात मौजूद ना हो तो हम अल्लाह के अहकामात पे अमल ना कर पाएँ। अल्लाह की ज़ात है जो कि हमें पीछे से पुश करती है कि हम कर सकते हैं, और वो पुशिंग पावर, वो सपोर्टिंग पावर का मतलब है अल-क़य्यम। वल सय्यद का मतलब होता है द अथॉरिटेटिव, जिसके पास सारी अथॉरिटी हो। दुनिया में हम इंसानों के पास भी बहुत सारी अथॉरिटी है, राइट, लेकिन जो अल्लाह की अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को इंसान की अथॉरिटी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अल्लाह की जो अथॉरिटी है ना वो थोड़ी सी, आप कह सकते हैं तो तकब्बुर की सेंस में भी आ जाती है, और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को तकब्बुर सूट नहीं करता है इस दुनिया में। और इस तरह भी अथॉरिटी आ सकती है कि अल्लाह ताला अभी चाहे मेरी हार्ट बीट बंद हो जाए, अल्लाह अभी चाहे मुझे नज़र आना बंद हो जाए, अल्लाह अभी चाहे मुझे सुनाई देना बंद हो जाए, राइट। इंसान के पास ये अथॉरिटी नहीं है। कुछ चीज़ों की अथॉरिटी तो है, लेकिन वो अथॉरिटी जो है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। और यही फ़र्क है अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के रब होने में और हमारे अल्लाह के आबिद होने में, ठीक है। उसके अलावा एक जो लफ्ज़ है वो है अल-मुरब्बी। अल-मुरब्बी का मतलब होता है कि द वन हु गिव्स यू ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? जब आप पैदा होते हैं तो आप बहुत न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, राइट, बहुत छोटा आपका साइज होता है। उसके बाद अल्लाह ताला आपको बड़ा करते हैं, आपको ग्रो करते हैं, आपको यंग करते हैं। उसके बाद आप एक टीनेजर जर्नी में जाते हैं, टीनेजर के बाद आप एक ओल्ड एज में जाते हैं, ओल्ड के बाद एक एज होती है ज़रीफ, जो कि ओल्ड से भी ज़्यादा एक्सट्रीम ओल्ड जो होती है। अल्लाह ताला आपको उस जर्नी में लेके जाते हैं, तो आपकी परमानेंट ग्रोथ हो रही है, और इस ग्रोथ में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलती हैं, बहुत सारे गमों से आप गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस ग्रोथ का हिस्सा हैं जो अल्लाह आपको दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट जो लफ्ज़ है वो है वल मुनइम। वल मुनइम का मतलब होता है द वन हु गिव्स यू गिफ्ट्स। आप देखिए दुनिया में इंसान जब किसी को गिफ्ट देता है, उस गिफ्ट का पीछे एक मकसद होता है, एक बेनिफिटिव माइंड चल रहा होता है कि इस गिफ्ट के बदले मुझे गिफ्ट ही चाहिए, या इस गिफ्ट के बदले मुझे कोई बेनिफिट चाहिए, राइट। अल्लाह जब इंसान को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसका कोई पीछे मकसद नहीं होता। पहली बात, हम ये माने या ना माने, हम इस दुनिया में कुछ नहीं है, हमारी वैल्यू ज़ीरो की भी नहीं है। लेट मी टेल यू दैट। क्यों ज़ीरो की भी नहीं है? अल्लाह ने हमें, हमारे पास जो भी है अभी तक, जो भी है हमारे पास, वो सब कुछ हमारे रब का दिया हुआ है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि हमने किसी चीज़ को ओन किया हुआ है, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका बॉडी है कि आपकी है? ये मुझे बताएं। ये आपके हाथ हैं, ये किसने दिए हैं आपको? अल्लाह की ज़ात ने दिए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इन आँखों को सेल करें, $1 बिलियन आपको मैं दूँ और मुझे कहूँ, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये आँखें चाहिए आपकी, क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जो प्राइस हैं, अल्लाह के जो गिफ्ट्स हैं, वो बेसिकली प्राइसलेस हैं, उनकी आप कीमत दे ही नहीं सकते। अल्लाह की सर्विस इतनी ज़्यादा है कि आप उस सर्विस का हक नहीं अदा कर सकते, राइट। तो इसी वजह से ये है रब की डेफिनेशन कि रब्बुल मालिक वल खालिक वल मुनइम वल मुरब्बी वल सय्यद वल क़य्यम। दैट्स वाई अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम डेफिनेशन से हमें जो बात समझ आती है वो ये है कि इंसान का कंपैरिजन अल्लाह से इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। और रब का लफ्ज़ इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि यहाँ पर हर चीज़ कवर हो रही है। जब आप कहते हैं रब्बिल आलमीन, तो आप कहते हैं कि तमाम जहानों के रब, तमाम वर्ल्ड्स के रब, और वो तमाम वर्ल्ड्स के रब जिसने आपको तमाम चीज़ें दी हैं, आप उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रब्बिल आलमीन। जब एक बॉस होता है उसका रिलेशन होता है एम्प्लॉयर के साथ, एक टीचर होता है उसका रिलेशन किसके साथ होता है? एक स्टूडेंट के साथ। इसी तरह एक बॉस, एक जो मास्टर है अल मालिक, एक जो मास्टर है उसका रिलेशन किसके साथ होगा? स्लेव के साथ। हम अल्लाह के आबिद हैं, अल्लाह हमारे कौन है? रब। आबिद का मतलब होता है स्लेव। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिलेशन नहीं बन पाता। फॉर एन इंस्टेंस,
अगर कोई इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंसी का रिलेशन किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकता। अगर कोई वाइस है, उस वाइस का रिलेशन किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकता। अगर किसी के पास नॉलेज है, उस नॉलेज का रिलेशन किसी चीज़ के साथ भी नहीं हो सकता। राइट? सो दिस इज all about Rabbil Alameen. Till then, remember me and my family in your prayers. This is Maya Yusuf signing off. Allah Hafiz.